जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैंने यहाँ सारा का सारा स्टार मार्क किया हुआ है, जितना भी स्टार मार्क किए हैं ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन, ये 2213 बिहार दरोगा में ये पूछा गया था। तो आइए, और ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आधुनिक भारत की ये पत्र पत्रिकाएं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं के संपादक कौन है उनसे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन मैंने लिया है, और जो कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और हम लोग एक ये जो चल रहा है सीरीज, ये बेसिकली जो है अभी जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है पीटी, उसके लिए, और बिहार दरोगा का जो नया वैकेंसी आने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक चल रहा है। और मैंने अपने पिछले सारे वीडियो में ये कवर कर चुका है, अगर आप लोग नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई कब थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई थी 1556 में पुर्तगाली द्वारा गोवा में। ठीक है, और फिर पूछेगा कि अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस उसकी शुरुआत कब की थी भारत में, तो मुंबई में की थी 1684 ईस्वी में। तो ये दो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। और सबसे पहला समाचार पत्र क्या कौन सा था, तो बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में निकाला गया था जेम्स हिक्की द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। लेकिन ये सब जो भी थे ये सब अंग्रेज लोग कर रहे थे, लेकिन भारतीयों ने कब पत्र पत्रिकाएं की शुरुआत की तो हम इसको जानते हैं। तो भारतीयों ने पत्र पत्रिकाएं शुरुआत जो की थी 1821 से 22 से की थी, और किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पूछेगा आपसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने उस समय दो अखबार निकाला था, एक था साप्ताहिक पत्रिका जो कि था मिरातुल अखबार, और एक था संवाद कौमुदी। तो पूछेगा कि संवाद कौमुदी किस भाषा में था, तो बंगाली भाषा में, और मिरातुल अखबार किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में। जैसा कि मैंने यहाँ लिख चुका है, मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था 1822 में निकाला गया था, और संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में था जो कि 1821 में निकाला गया था। तो यहीं से शुरुआत हुई। फिर हमारे भारतीय जितने भी लोग थे उन्होंने पत्र पत्रिकाएं यहाँ से निकालना चालू किया। तो हम लोग देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन कि कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं किसने निकाला है, और इसमें जितना भी ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले क्या, अभिद्य, लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों के तीनों जो पत्र पत्रिकाएं थी ये किसने निकाला था? मदन मोहन मालवीय ने। ये अनेकों एग्जाम में ये पूछा गया है यहाँ से, और मैंने यहाँ पे सबको कंबाइन करके ही लिखा है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अभिद्य, लीडर और हिंदुस्तान, लीडर तो बहुत फेमस है, हिंदुस्तान भी बहुत फेमस, और अभिद्य भी बहुत फेमस है। किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर किसने लिखा है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने लिखा है? ये शिशिर कुमार घोष। किसने? शिशिर कुमार। इसको साथ साथ आप लिखते भी चलिए ताकि आपको लिखने से क्या होगा कि याद भी होते रहेगा। इंडिपेंडेंट, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट किसने लिखा है? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे। सब इंपॉर्टेंट, इसमें जितना भी है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। काल, देखिए ये भी पूछा गया एग्जाम में। काल किसने लिखा है? तो प्रांजपे। कौन लिखे हैं? प्रांजपे। कॉमरेड और हमदर्द, ये देखिए आपको पता होगा कि खिलाफत मूवमेंट 1919 में जब हुआ था तो अली बंधुओं ने चालू किया था, तो उसमें से एक नेता थे मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली ने ही ये दोनों पत्र पत्रिकाएं लिखी हुई है। क्या है नाम? कॉमरेड और हमदर्द। तो ये पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली ने। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितना भी ये वाला, ये आपसे पूछ देगा एग्जाम में ऐसे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया द केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो द केसरी होता था मराठा भाषा में, लेकिन फिर पूछ देगा द मराठा किस भाषा में होता था। तो एक द मराठा एक उनकी पत्रिकाएं थी, और एक क्या था? केसरी। तो पूछेगा कि केसरी किस भाषा में उन छापते थे, तो मराठा में, और द मराठा किस भाषा में छापते थे, तो अंग्रेजी भाषा में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो किसने छापा है? ये बाल गंगाधर तिलक। फिर यहाँ से और भी है, गीता रहस्य और एक्टिव होम इन द वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा है। कौन? गीता रहस्य और एक्टिव होम इन द वेदास। वेदास मतलब क्या है? आपको पता है कि आर्य जितने भी जो आए थे, मैक्स मुलर ने बताया था कि वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इनका कहना था कि वो आए थे कहाँ से? नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो उन्हीं पे इन्होंने एक किताब लिखा था आर्किटिक होम इन द वेदास, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। फिर यहाँ पे क्या? कर्मयोगी और योगांतर, ये किसने लिखा? अरविंद घोष।
कर्मयोगी और योगांतर अरविंद घोष। अरविंद घोष की जितनी भी पुस्तकें हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो अरविंद घोष, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये सब का सब अरविंद घोष ने लिखा है। जितना भी हो गया, कर्मयोगी, योगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, देखिए लाइफ डिवाइन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये सब हो जाता है, लाइफ डिवाइन। ठीक है। फिर बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर यहां से देखिए, ये कुछ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ये निकाला गया, जी जितने भी पत्र पत्रिकाएं थी उनको बारे में जानते हैं, जो कि हिंद स्वराज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद देखिए, यहाँ गीता एक रहस्य था, तो बस आप एक ये याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। उसके अलावा जितना भी गीता से रिलेटेड जितना भी होगा वो सब के सब महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है। और इंडियन ओपिनियन, ये तो 2213 दरोगा में पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। बंदी जीवन किसने लिखा है, तो सचिंद्रनाथ सान्याल। किसने लिखा है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और देखिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि पिछले ही साल या 2 साल पहले बीपीएससी में पूछा गया है, तराना ए हिंद किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल, इसको याद रखिए, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में करके भी लिखा है कि तराना ए हिंद किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने निकाला था ये पत्र पत्रिकाएं, मोहम्मद इकबाल ने। यहाँ देखिए, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ये तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजा राम मोहन राय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ इसमें भी क्या हो जाएगा, राजा राम। ये दोनों बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं हैं, जैसे संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। 1821 में निकाला गया और 1822 में। सोम प्रकाश, देखो सोम प्रकाश किसने लिखा है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, देखिए इनके बारे में एक चीज था कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको पता है कि 1878 में आया था लॉर्ड लिटन द्वारा। इससे बचने के लिए बांग्ला से इंग्लिश भाषा में रातों रात किस पत्रिकाएं ने अपने आप को बदल लिया था, तो अमृत बाजार पत्रिका ही बदल लिया था, जो कि लिखे थे शिशिर कुमार घोष। तो इनको ध्यान में रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिकाएं जो बांग्ला भाषा से इंग्लिश भाषा में रातों रात कन्वर्ट हो गई थी, तो शिशिर कुमार घोष। और इसका शिकार कौन हो गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, तो सोम प्रकाश। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ और कॉमन इंडिया किसने लिखा है, एनी बेसेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और कॉमन इंडिया कौन लिखा है, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये तुम सबको पता होगा, दादा भाई नौरोजी, DVN। और रोस्ट गोफ्तर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रोस्ट गोफ्तर ये इंपॉर्टेंट है, रोस्ट गोफ्तर दादा भाई नौरोजी का। इंडिया डिवाइडेड और चंपारण में महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड सबको पता है कि लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद, लेकिन चंपारण में महात्मा गांधी ये भी कौन लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद ही। क्योंकि जब महात्मा गांधी चंपारण में गए थे तो उस समय इनके साथ राजेंद्र प्रसाद भी साथ में थे, तो उन्होंने जो वहां वो देखा तो अपनी ये पुस्तकें में ये लिखी थी। तो ये कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी। और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाला लजपत राय, पंजाब केसी जिनको बोलते हैं, लाला लजपत राय। और मैंने जितना भी है ये देखिए, ये सब आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है सारा का सारा मैंने एग्जाम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अन्य एग्जाम में, चाहे MP PCS हो, UP PCS हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे BPSC हो, चाहे SSC हो, जितने भी घुमा फिरा के जहाँ से क्वेश्चन आया गया मैंने वहाँ सब कुछ कलेक्ट करके एक जगह लिखा है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको एक बार में सारा का सारा चीज यहाँ मिल जाए। और यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि सब के सब आपने भी पढ़ा होगा और ये सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब बोरिंग चीजें, बोरिंग नहीं है ये सब जितना भी ये सब एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर जाके या कोई भी सेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं इससे रिलेटेड। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल किसने लिखा है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। और हम जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ जितना भी बिहार दरोगा बीपीएससी में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कर रहे हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वो मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है ये मेन टारगेट उसके लिए है, और बीपीएससी जो भी होने वाला है पीटी, खास करके पीटी के लिए ये सब मेन टारगेट उसके लिए है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरा गारंटी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सेरोल, और इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सेरोल ने। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो इंडियंस के लिए है, किसने कहा, किसने लिखा है ये? सीआर दास, चितरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो आसान है, किसने? वी.आर. सावरकर जी ने ये पुस्तक लिखा है। देखिए इसमें सारा मिक्सअप है, पुस्तक, पत्रिकाएं जितने, जैसे देखिए ये मिरातुल अखबार, समाज कौमुदी, इधर से गीता माता, हिंद स्वराज, ये सब क्या थे? पत्रिकाएं और पुस्तक सब इसमें मिक्सअप किया गया है। तो ये सब नाम आपको ध्यान देना है, वो सब पुस्तक को उतना ध्यान मत दीजिए कि क्या है, ये जितने भी यहाँ नाम है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको आप याद कीजिए। चाहे वो पत्र है कि पत्रिकाएं है, चाहे पुस्तक है, उससे मतलब नहीं है, बस जो नाम है उसको आपको याद करना ही करना है। नील दर्पण, ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। दीन बंधु मित्र, क्या है? दीन बंधु मित्र। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? तो पटाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, वेरी इजी, दयानंद सरस्वती। अब साथ साथ लिखते चलिएगा तब आपको याद होते रहेगा। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस। वाई सोशलिज्म, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखिएगा, और ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है इस बार आने वाले एग्जाम में। तो जयप्रकाश नारायण, जेपीएन, जयप्रकाश नारायण। आनंद मठ, पता है कि वंदे मातरम जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत, इसी पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ से ही। और ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी। ये भी एग्जाम में पूछता है। कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, देखिए जिसके लास्ट में योग दिखे वो सब के सब कौन लिखे हैं? स्वामी, कोई स्वामी ही होंगे योग करने वाले, तो स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पे क्या था? कर्म योगी, यहाँ पे था कर्म योगी, यहाँ पे है कर्म योग, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। कर्म योगी अरविंद घोष, और कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग कौन है? स्वामी विवेकानंद। भारत भारती किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितना भी है ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कि ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिल सके और हमको पता चल सके कि आपको ये पसंद आ रहा है, ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो फिर से बना सकूं। तो अगर चलिए आपको लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।